जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पुत्र प्राप्ति संकेत के बारे में जानकारी दूंगा। ऐसे कौन से संकेत हैं जो गर्भवती महिला आसानी से जान सकती है कि आने वाला जो बच्चा है उनका क्या होगा। देखो, इस बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं यही सलाह दूंगा कि आपको किसी भी प्रकार के बारे में कोई टेंशन आपको नहीं लेनी चाहिए। लड़का लड़की के बारे में आपको नहीं विचारना चाहिए। जो फल भगवान ने दिया है उसे आप स्वीकार करें। लेकिन जिज्ञासा होती है, जो दंपति होते हैं उनको जिज्ञासा होती है कि थोड़े से ऐसे लक्षण पता चल जाए, सिम्टम्स पता चल जाए, जिनसे वो थोड़े से संतुष्ट हों, पता चल जाए कि आने वाला जो बच्चा है वो क्या होगा। मैं यही सलाह दूंगा कि आप हमेशा शुभ तिथि और सम दिन का ही प्रयोग करें। जिनके पहले से कन्या है वो अगर सम तिथि सम दिन का प्रयोग करेंगे तो उनको ज़्यादा विचारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 90% उनको लड़का ही होता है। लड़के के बारे में वही सोचें। प्रत्येक वीडियो में मैं यही कहता हूँ कि जिनके पहले से कन्या है तो वही लड़के के बारे में सोचें, नहीं तो आज के समय में लड़का लड़की दोनों ही समान है। देखो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि बहन के लिए भाई और भाई के लिए बहन दोनों ही जरूरी है। हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि फैमिली सबकी पूरी हो। लड़का लड़की के बारे में मतभेद के लिए हमारा कोई भी विचार नहीं होता है। हम सिर्फ उपाय बताते हैं और संकेत बताते हैं, बाकी और कोई हम सलाह नहीं देते। तो आप आसानी से जान सकते हैं। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि कोई भी संकेत सही नहीं बैठता। साइंटिस्टली कोई भी संकेत सही नहीं बैठता। जो भी सिम्टम्स होते हैं वह प्रत्येक महिला के अलग होते हैं, क्योंकि सबका शरीर अलग होता है, शरीर में मूवमेंट अलग होते हैं। उसी प्रकार से सिम्टम्स भी अलग ही चेंजेस होते हैं। अब बहुत से देखे होंगे आपने कि काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको बिल्कुल लड़का प्राप्ति के से संकेत होते हैं, लेकिन उनको लड़कियां होती हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान करेंगे कि काफ़ी हद तक ये संकेत सही भी बैठते हैं। जिनके पहले लड़का हो चुके हैं उनके बताए हुए संकेतों के हिसाब से कुछ संकेत जो हैं वो बिल्कुल सही बैठते हैं। कुछ संकेत होते हैं कि जिनको लड़के के संकेत होते हैं लड़कियां हों, लेकिन उन लड़कियों का शरीर बिल्कुल लड़के जैसा होता है। तो कई ऐसे कारण होते हैं कि वो चेंजेस बदल जाते हैं, यानी लड़का प्राप्ति के जो चेंजेस आपके आ रहे हैं तो लड़कियां हो जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही कम होता है। अगर आपके ऊपर कोई दोष हो, पितृ दोष हो, देवीय दोष हो, तभी ऐसा होता है, नहीं तो सिम्टम्स ज़्यादातर सही बैठते हैं। देखो, सबसे पहला होता है चेहरे की रौनक। ये सबसे सही संकेत है। जिनके भी पहले लड़का हुआ है या लड़की हुई है तो उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखो, जिनके भी लड़का होगा उस महिला के चेहरे पर रौनक नहीं रहेगी, हमेशा ध्यान रखेंगे। जिनके भी लड़का हुआ है आप देख सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और लड़की की पोत को चेहरे पर रौनक आती है, चेहरा खिलता है, ग्लो करता है। बहुत काफ़ी ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं कि बच्चे से पहले चेहरा नॉर्मल था और जब पेट में लड़की थी तो उस समय चेहरा एकदम खिलेगा, आपका रौनक आएगी। वही लड़के की पोत को आपके चेहरे की रौनक चली जाएगी, चेहरे पर फुंसियाँ हो जाती हैं, धब्बे हो जाते हैं, चेहरा थका थका सा रहता है। सुबह आप जब सो करके जगेंगे तो शीशे में अपना चेहरा देखेंगे तो बिल्कुल कमज़ोर महसूस होता है। ये सही है। दूसरा जो होता है वो होता है कि बच्चा हमारा किस साइड में मूवमेंट कर रहा है। देखो, पेट है तो बच्चा चारों तरफ घूमेगा, लेकिन ज़्यादातर वह किस साइड को रहता है। आप सो रहे हैं तो सोते समय आपको कौन सी करवट लेने पर जो है सुकून महसूस होता है। मानो आप सीधी करवट लेकर के सोते हैं या उल्टी करवट लेकर के सोते हैं, यानी राइट लेफ्ट, इनमें आपको सुकून महसूस होता है तो ज़्यादातर लड़के के चांसेस होते हैं। वही आप सीधा सोने में सुकून महसूस करते हैं तो लड़की के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लड़की जो है पेट के अगले हिस्से में रहती है और जो लड़का है वो साइडों में रहता है। तीसरा जो संकेत होता है वो होता है कि आपको दिन में नींद कितनी आती है।
ये भी एक संकेत बहुत ही अच्छा है। और काफ़ी मैंने जो है बातचीत की जिनके लड़का हुए हैं पहले, तो ये भी एक संकेत है कि आपको नींद कितनी आती है, आप सोते हैं दिन में नहीं सोते, कितने घंटे सोते हैं, इस पर भी आप फोकस करेंगे। मानो आप दिन में नॉर्मल तरीके से पहले आप 1 घंटे सोते थे, 2 घंटे सोते थे, लेकिन जब पेट में बच्चा आया तो उसके बाद में आपको नींद ही नहीं आ रही, या आप पहले से ज़्यादा सोते हैं, तो इससे भी जो है पता चलता है। अगर पेट में लड़का है तो आपको नींद बहुत कम आएगी, और लड़की है तो नींद ज़्यादा आएगी। ये भी संकेत बहुत ही सही हैं, काफ़ी हद तक जो है ये संकेत भी सही माने हैं। चौथा है भूख से संबंधित, आपको भूख कितनी लगती है। देखो एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, 6वें महीने के बाद ही ये संकेत आपको नजर आएंगे। 5वें 6वें महीने से पहले आपको ये संकेत क्लियर तरह से समझ में नहीं आएंगे। भूख कितनी लगती है, आप बार बार खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो ये भी लड़का प्राप्ति के एक संकेत माना जाता है कि आप बार बार खा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिन भर खा रहे हैं। आपको सब्जियां कौन सी अच्छी लग रही हैं, क्योंकि जैसा जो है पेट में बच्चा होता है उसी प्रकार से माँ का मन भी करता है खाने का। दूसरा है कि आप जब सो रहे हैं, जब आप सोते हैं तो सुबह के समय 3 और 5 के बीच में आपको स्वप्न कैसे आते हैं। जब डिलीवरी का समय नज़दीक होगा तो उसी प्रकार से स्वप्न आने शुरू हो जाएंगे। भगवान कृष्ण के बाल रूप की फोटो नजर आएगी, आप फल नजर आने लग जाएंगे जो पुरुष संगत हैं। उसी प्रकार से जैसे बच्चा होगा पेट में, उसी प्रकार से संकेत नजर आने लग जाएंगे, या पितरों के दर्शन होने लग जाते हैं। कई ऐसे संकेत आपको मिलने लग जाएंगे, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे डॉक्टरों के हिसाब से कोई भी संकेत सही नहीं बैठता, प्रत्येक महिला का शरीर अलग होता है, उसी प्रकार से अलग हार्मोन्स बनते हैं। तो आप जो है इन संकेतों से थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप किसी भी चीज़ का कोई विचार ना करें, खान पीन पर ध्यान दें, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो भी भगवान ने फल दिया उसे स्वीकार करें, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। उसकी वजह से कई बार परेशानी हो जाती है। काम करते रहें, जब तक डिलीवरी का समय आए तब तक अपने शरीर से काम करते रहें। जितना आप आराम करोगे, बैठोगे, उतना ही शरीर आपका मोटा होगा और आपको परेशानी आ सकती है, ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। इसलिए कुछ ना कुछ काम जरूर करते रहें। एक संकेत होता है कि सीधे पैर में नस का खिंचना, कमर में दर्द रहना, पेट के निचले हिस्से पर जो है दर्द का रहना, अगर ये है तब भी जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।